दिल्ली में झुग्गी वासियों को एक बड़ी राहत दी गई। फिलहाल झुग्गियां तोड़ने पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान कर दिया, झुग्गी तोड़ने से पहले मकान देंगे। ये कहना है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की झुग्गी अब तोड़ी नहीं जाएगी, उससे पहले मकान दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो रेलवे, डीडीए समेत सभी विभागों को आदेश दिया है, जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार कोर्ट तक जाएगी। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का यह कहना है कि झुग्गी तोड़ने से पहले मकान देने का काम दिल्ली बीजेपी सरकार करेगी। फिलहाल झुग्गियां तोड़ने पर रोक लगा दी गई है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा ऐलान ये किया है, रेलवे, डीडीए समेत सभी विभागों को आदेश, और साथ ही जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार कोर्ट जाएगी। ये बात भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से कही गई। फिलहाल झुग्गियां तोड़ने पर रोक लगा दी गई है। तो यहां पर झुग्गी वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार एक डर, एक दहशत झुग्गी वासियों के दिल में थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात को क्लियर एंड कट कर दिया है कि पहले मकान दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई होगी। मकान देने से पहले कार्रवाई नहीं की जाएगी। जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार कोर्ट तक जाएगी, कोर्ट का रुख करेगी। रेलवे, डीडीए समेत सभी विभागों को आदेश दे दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, तो झुग्गी वासियों को एक बहुत बड़ी राहत आप इसे कह सकते हैं कि मिली है। फिलहाल झुग्गियां तोड़ने पर रोक लगा दी गई है और सीधा ये ऐलान, और ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा और किया। रेलवे, डीडीए समेत विभागों को आदेश दिया गया है, जरूरत पड़ने पर दिल्ली सरकार कोर्ट जाएगी। यानी कि पिछले कुछ समय से लगातार जो झुग्गी तोड़ने का एक जो प्रकरण जो है वो हम देख रहे थे, लेकिन अब इस पर रोक लगेगी। कपूर हमारे साथ मीडिया प्रमुख दिल्ली बीजेपी के जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर आपका। सर, एक बड़ा ऐलान किया गया और झुग्गी वासियों के हित में ऐलान किया गया कि मकान पहले दिया जाएगा, बाद में झुग्गी तोड़ने को लेकर बातचीत यहां पर देखने को मिली, लेकिन यहां पर एक बड़ी राहत झुग्गी वासियों को मिलती हुई नजर आई है। जी, ये एक अच्छी खबर है, मगर यही स्थिति बहुत दिन से चल भी रही थी। हमारी सरकार ने जो भी झुग्गियां किसी भी परिस्थिति में मजबूरीवश तोड़ी, हाँ, हमने सबको वैकल्पिक स्थान पहले दिया। ये एक भ्रम था जो केजरीवाल और उनके साथी फैला रहे थे कि झुग्गी वालों को बेघर किया जा रहा है। हमने चाहे जंगपुरा में झुग्गी कोई मजबूरीवश तोड़ी या जमुना पार में, हर जगह पहले दे दी गई थी वैकल्पिक। मगर ठीक है, अब अगर इसकी एक ऑफिशियल घोषणा हो गई है, आज माननीय उपराज्यपाल जी और मुख्यमंत्री जी की बैठक के बाद एक ऑफिशियल घोषणा हुई है, ये एक स्वागत योग्य बात है। और मुझे लगता है अब भ्रम फैलाने वालों का जो रोटी पानी का धंधा था, राजनीतिक रोटी पानी का, वो बंद हो जाएगा। ठीक है प्रवीण शंकर जी, एक सवाल यहाँ पर यह है कि ये एक अच्छा निर्णय है और एक अच्छा ऐलान यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है कि पहले पक्का मकान देने का काम हमारी सरकार करेगी, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई झुग्गियों पर देखने को मिली है, इन बस्तियों में देखने को मिली है, आपने बताया कि कई वैकल्पिक जगह जो है हमने पहले दे दी थी, उसके बाद कार्रवाई की गई। लेकिन सर, कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि उनका आशियाना छिन गया है, उन्हें मकान अभी तक नहीं मिला है। तो उन्हें लेकर भी क्या कुछ आने वाले समय में अभी दिल्ली सरकार कुछ ऐसा कदम ले सकती है, ऐलान कर सकती है? जी, समस्याएं हैं, उन्हें ठीक किया जाएगा। किसी भी घर चिंता है, चाहे आप उस ऑल्टरनेटिव घर दे भी दो तो भी उससे ये लगता है मेरा आशियाना छिन गया, तो लाइफ उसी जगह पे सेटल हो चुकी होती है। और जब दूसरी जगह जाना पड़ता है तो नए सिरे से जीवन शुरू करना पड़ता है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार इतनी संवेदनशील है कि लोगों को बेहतर जिंदगी देने, सुरक्षित जिंदगी देने के साथ साथ उनके लिए रोजगार के अवसर भी नए क्षेत्रों में क्रिएट करेगी। ठीक है, गणेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेंद्र जी, एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से किया गया कि यहाँ पर जरूरत पड़ने पर कोर्ट जाएंगे, लेकिन झुग्गी तोड़ने से पहले पक्का मकान झुग्गी वासियों को देंगे, तो झुग्गी वासी परेशान न हो। किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर, किसी भी मुख्यमंत्री पर, किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर पर झुग्गी वालों को विश्वास नहीं है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में आकर रैली में कहा था
कि मैं किसी झुग्गी को टूटने नहीं दूंगा। जहां झुग्गी वहां पक्का मकान होगा। प्रधानमंत्री जी जब भी दिल्ली में वोट मांगने हैं पिछले 11 साल से, हर लोकसभा चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में यही कहते हैं कि मैं झुग्गी टूटने दूंगा, जहां झुग्गी वहां पक्का मकान। लेकिन प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे, प्रधानमंत्री जी के घर से मात्र 2 किलोमीटर दूर भी दिल्ली में झुग्गियां टूटी हैं। दिल्ली में झुग्गी वालों को उजाड़ा जा रहा है, झुग्गी वालों को बेघर किया जा रहा है, और वो भारतीय जनता पार्टी साजिश के तहत कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के झुग्गी वालों की जमीन लेके, जैसे मुंबई के अंदर धारावी का सारा क्लस्टर इन्होंने अपने दोस्त को दे दिया, उसी तरीके से दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को भी लेके उनकी जमीन को हथिया के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को, अडानी को, अंबानी को देना चाहती है कि किसी तरीके से दिल्ली से गरीब आदमी चला जाए। इनके जो दोस्त हैं वो झुग्गी वालों की करोड़ों अरबों की जमीन पर आलीशान महल बनाए, आलीशान टावर बनाए, आलीशान कमर्शियल टावर बनाए, वहां झुग्गी की जगह करोड़ों अरबों रुपए में मकान बेचे जाए, ऑफिस बेचे जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पूरे का पूरा षड्यंत्र है। ये सरकार बहुत बहुत शुक्रिया घनेंद्र जी और प्रवीण शंकर जी, आप जुड़े जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ।